एक समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना लेता है। तुझे बहुत सारे लोग गिराने की कोशिश करेंगे, बात बात पर तुझे ये कहेंगे कि भाई तू नहीं कर पाएगा। उनकी इस बात को खुद का मोटिवेशन बना, खुद को रिबूट कर। उनकी इन बातों से खुद को हताश मत कर। लोगों का काम होता है दूसरों को गिराना, उनकी बकवास पर तो ध्यान मत दे। किसी महान इंसान ने ये लाइंस ऐसे नहीं कही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपको पेशेंस रखना है, हौसला रखना है, थक कर नहीं बैठना है, गिव अप नहीं करना है, फिर आएगा सफल होने का आपको मजा। अगर कोई तुमसे कुछ भी कहे और वो बात अगर तेरे हित में नहीं है, उससे तेरा भला नहीं हो रहा है, तो उस बात पर तुरंत रिएक्ट मत कर, उसका जवाब मत दे, उसका जवाब मत ही दे। क्योंकि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं उसको बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, ऐसा हम सोचते हैं। और तेरा ये सोचना तेरा न चाहते हुए भी टाइम खराब कर सकता है। मैं तुम्हारी दिक्कत परेशानी समझने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या बीतता होगा। तुम खुद ही खुद अंदर अपने आप को कोसते होंगे। तुम्हें खुद को लगता होगा कि यार तुम्हारा मुश्किल टाइम चल रहा है बहुत ज्यादा, तुम कुछ भी नहीं कर पाते, खुश रहने की कोशिश करते हो लेकिन खुश भी नहीं रह पाते, गुस्सा भी बहुत आता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, मन शांत नहीं रह पाता। इस वीडियो के जरिए मैं आपके इस असमंजस कंफ्यूजन की स्थिति को खत्म करने वाला हूँ। मैं आपकी इस परेशानी को, मन की अशांति को जड़ से खत्म कर दूंगा। तो सुन, मैं मानता हूँ कि तू अभी बहुत परेशान है, अशांत है, तेरा कोई भी काम तेरे हिसाब से नहीं होता। तू सोचता कुछ और है और होता कुछ और ही है। तुझे लग रहा है इस दुनिया में तेरे जितना अकेला कोई नहीं है, तेरे बुरे वक्त में भी तेरा कोई साथ नहीं दे रहा। तू ऐसा सोच ही क्यों रहा है? और कब तक ऐसा सोचकर हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? कब तक अपनी किस्मत को दोष देगा कि यार मेरी तो किस्मत में ये था ही नहीं? कब तक ये सोचता रहेगा कि तू कुछ भी नहीं कर पा रहा? तुझे यह भी पता होना चाहिए कि तेरे पास इतनी एनर्जी है, इतना विल पावर है कि जो तू सोच सकता है ना, वो तू कर भी सकता है। तो फिर क्या रोना धोना लगा रखा है? क्यों किसी का इंतजार कर रहा है? उठ और एक नई शुरुआत कर। तेरे बड़े सपने और तेरी अच्छी लाइफ तेरी ये कमजोरी कभी डिजर्व नहीं करते। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ। कहाँ कमी रही है उसको ढूंढ। पिछली बार ऐसा क्या नहीं किया कि तू फेल हो गया, उस पर काम। फेलर से मिला हुआ एक्सपीरियंस सक्सेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। तुझे लग रहा है कि तूने पिछली बार ही 100% कर दिया और फिर भी उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो शायद वो 100% नहीं था। तो फिर से शुरू कर, उससे ज्यादा एनर्जी से शुरू कर। अगर जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है ना, तो जीरो से कर, लेकिन तू शुरू तो कर। 2-4 कदम बढ़ाएगा ना, तो अगले 2-4 कदम के लिए फिर से रास्ता दिखने लगेगा। मान के चलो कि जिंदगी के रास्ते पे बहुत घना कोहरा है। जब तक 2 कदम आगे नहीं बढ़ाओगे ना, उसके आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। आगे का रास्ता देखने के लिए तुम्हें कम से कम 2 कदम तो लेने ही पड़ेंगे। तू अपने टारगेट के लिए मेहनत कर, उस पर थोड़ा काम कर। आगे के रास्ते, तेरी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अपने आप मिलने लग जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा रुक, सोच कि इससे बेटर क्या हो सकता है, 100 का भी 100 क्या हो सकता है। सॉल्यूशन अपने आप मिलेंगे। एक एक सीढ़ी को पार करके तू एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो ना तो एक दिन जरूर मिलती है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए हिम्मत, जुनून और सही प्लानिंग, ये तीनों चीजें चाहिए होती है। और ये तीनों चीजें कब आएगी? जब आप हर दिन कुछ नया करने की, कुछ नया कर गुजरने की इच्छा रखते होंगे। क्योंकि कई लोग अपने कंफर्ट जोन में ही जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करते, उन्हें स्ट्रगल चाहिए। और तुझे भी वैसा ही स्ट्रगल करना है, वैसे ही स्ट्रगल का सामना करना है, मेहनत करना है अपने लिए, अपने सपनों के लिए। जिंदगी में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना आपस में नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों अपने समय के हिसाब से चमकते हैं। वैसे ही सबकी अलग अलग खूबी होती है। चांद दिन में नहीं चमक सकता और सूरज रात में नहीं चमक सकता, रात चांद की होती है। वैसे ही सबकी अलग अलग खूबी होती है। इसलिए किसी से तुलना करके अपना मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठ कर ना कुछ सोच, संघर्ष कर, फिर देख जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। यदि किसी काम को करने में डर लगे ना, तो समझ लेना जो तू कर रहा है सच में कोई बहादुरी वाला काम है। अगर तुझे लोग इस हद तक निकम्मा समझते हैं कि लोगों ने तुझसे उम्मीद करना ही छोड़ दी है, तो भाई तू कमाल करने वाला है। ये सच है, तू कमाल करने वाला है। क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, वो कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि तू क्या कर सकता है और क्या करने वाला है। क्योंकि तू उनके समझ से बाहर है। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती ना, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकल। तू तभी आगे बढ़ सकता है जब तू कुछ नया आजमाने को तैयार रहेगा।
हाँ मान लिया तेरा प्रेजेंट बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। अरे यार वैसे भी बिना मुश्किलों के कैसी जिंदगी, विदाउट प्रॉब्लम्स देयर इज नो लाइफ। समस्याएं तो उसके नहीं है जो मर गया है, अगर तू जिंदा है तो फिर तेरे समस्या होगी, फिर किस बात का रोना है। मेहनत तो करनी है, मेहनत करेगा तो जो चाहेगा वो मिलेगा। जिन्हें तू आज अपने सबसे बुरे दिन मान रहा है ना, उनमें भी अगर तू मेहनत कर रहा है तो आने वाला इतिहास तेरी सक्सेस की कहानी बताएगा। ये मुश्किल दिन जो तू हिम्मत से काट रहा है वो तुझे मोटिवेट करेंगे, तुझे हर कंडीशन से लड़ना सिखाएंगे, हर सिचुएशन में तुझे ये सिखाएंगे कि उससे अब डील कैसे करना है। लोहे को आकार देने के लिए ना उसको गर्म करके उस पर जोर से चोट मारनी पड़ती है। वैसे ही तेरे मुश्किलों भरे दिन तुझे तपा रहे हैं, तुझे स्ट्रांग बना रहे हैं, निखार रहे हैं, तुझे परफेक्ट बना रहे हैं। तेरी कमियों का तुझे पता चल रहा है। ऐसे दिनों में तुझे कमजोर बिल्कुल नहीं बढ़ना। तेरी समस्याओं से भरे दिन तुझे खुद से लड़ना सिखा रहे हैं, तुझे खुद से लड़कर खुद से ही जीतना है। अब सपने तूने देखे हैं ना, तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी तुम्हें करनी पड़ेगी। उठना तुझे ही पड़ेगा, तपना भी तुझे ही पड़ेगा, और कोई और तेरे लिए नहीं कर सकता। बस तुझे हिम्मत नहीं हारनी, शांत रहकर मेहनत करते रहना। ऐसा नहीं है कि अगर तेरे को पहली बार में असफलता मिली तो तू उस काम को छोड़ दे, उसको फिर से शुरू कर। कहने वाले कहेंगे कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो उनकी बात मत सुन और इस बात से खुद को एनर्जी दे कि यार इसने मुझे चैलेंज किया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अब दुगुनी ताकत से इस काम को करके दिखाऊंगा। अपनी हॉबीज पर काम कर, अपने सपनों को अपनी आदत बना ले, अपने सपनों को वक्त दे। तुझे करना है मतलब करना है। आदतें बदल लेगा तो तेरा फ्यूचर जरूर बदलेगा। जो तू आज कर रहा है ना, उन पर तेरे आने वाले कई साल डिपेंड करते हैं। तू अपना आज सुधार ले, आने वाला कल अपने आप सुधर जाएगा। ये शाश्वत सत्य है। तू जिम्मेदारी से काम कर, अपना फर्ज समझकर काम कर। खुद के सपनों को अपनी ड्यूटी बना ले कि ये मेरा सपना है, इस पर मुझे इतना काम आज करना है। रोज खुद को ये एहसास दिला कि ये तेरी जिम्मेदारी है, तू खुद तेरी जिम्मेदारी है। तेरे सपने तेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और ने नहीं देखे थे वो सपने। अगर तू आज ही हार मान के बैठ गया ना, तो फ्यूचर तो छोड़ दे, अपना प्रेजेंट भी नहीं सुधार सकता। कितनी बार फेल होगा, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, सफल तो तुझे होना ही पड़ेगा, क्योंकि तू तेरे सपनों को पूरा करने के लिए बना है और तू लगातार मेहनत कर रहा है। तूने सपना देखा है ना कि ये करूंगा, वो करूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैं सपना देख सकता हूं तो मैं इस काम को कर भी सकता हूं। अगर ये सोच रखोगे तो डेफिनेटली एक दिन वहां तक पहुंच ही सकते हो। बस तुझे वो याद रखना चाहिए कि हाँ मुझे ही करना है। ऐसा नहीं आज सोच लिया कल भूल गए कि कल क्या सोचा था। ऐसे सपने पूरे नहीं होते। तू चाहता है ना कि तेरा वक्त आए, लोग तुझे जाने, तेरी इज्जत करे, तेरा नाम सुनकर लोगों में एनर्जी आए, तो तुझे अपने आज पर काम करना होगा। सपने देखते बहुत लोग हैं, लेकिन सपनों पर काम सब्र रखकर मेहनत बहुत कम लोग कर पाते हैं। करते नहीं है, जोर आता करने में। सफलता किसी इत्तेफाक की देन या सौगात में मिलने वाली चीज नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए डटे रहना और लगे रहना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सफलता हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सब बैठे बैठे ही हो जाए, बिना कुछ किए चुटकी बजाए और सफल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, जादू नहीं है कोई ये। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी न किसी शॉर्टकट का इंतजार करते रहते हैं, बस सोचते रहते हैं। बस सोचते रहने से या हाथ पर हाथ धरे रहने से ना, हम अगर सफल हो जाते ना, तो दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाती। अगर आप किसी काम में एक बार फेल भी हो गए ना, तो उससे ये सीखो कि फेल होने की वजह क्या थी। मेहनत में कमी थी, या तरीका गलत था, या टाइम गलत था, या आपने 100% नहीं दिया। वजह क्या थी? फर्स्ट फेलर की वजह पता करके उस कमी पर काम करते हुए सेकंड अटेम्प्ट दो। मैं दावा करता हूँ आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी सेकंड अटेम्प्ट। अपने फेलर को अपनी हार मत समझो यार, बस इसे एक अच्छी शुरुआत समझो, जिसमें तेरे पास एनर्जी भी दुगनी है। तुझे ये पता है कि पिछली बार क्या कमी रही है, क्योंकि तेरी मेहनत और प्रयास कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। आज तेरी की हुई मेहनत ना तेरे एक दिन जरूर काम आएगी। हार्ड वर्क नेवर फेल्स। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना श्योर है। सक्सेसफुल बनने के लिए ना सेल्फ डिसिप्लिन और जिम्मेदारी उठाने की फितरत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर तुम्हारी लाइफ में अनुशासन की कमी है, तो सफल होने के चांसेस ही खत्म हो जाते। अगर तुम सफल हो भी गए, तब भी बिना डिसिप्लिन की अपनी सफलता को लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाओगे। 2 फेज होते हैं लाइफ में, एक सफलता को अचीव करना, दूसरा सफलता को मेंटेन करना। कई लोग हासिल कर लेते हैं, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। खामोशी से मेहनत करके अपने सपनों के पीछे लगा रहे, डटा रहे। तेरा काम है मेहनत करना, आने वाले वक्त को खुद के फेवर में लाना। फिर ये जो लोग है ना, जो तेरा मजाक बना रहे हैं, यही कल तुझसे गाइडेंस मांगेंगे, यार हमें भी बता दे भाई ये काम कैसे किया, हम भी कर लें। इसलिए लोगों की बातों को ना दिल से लगाकर बुरा मानकर हार नहीं माननी। उनका काम है कहना, तेरा काम है करना। तेरे मुश्किल दिनों से ही तेरी पहचान होगी। तुझे खुद भी पता चलेगा कि यार तू क्या है, कहाँ तक पहुंच गया है और कितना और आगे जाना है। क्योंकि अगर समस्या नहीं आएगी तो बिना प्रॉब्लम्स के तो आपको सब कुछ आसान लगेगा। और सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई चीज आसानी से मिल रही है ना, तो वो टिकने वाली भी नहीं है।
अच्छे वक्त के आने का इंतजार करना बंद कर दे। बिना कुछ किए इंतजार करने से अच्छा वक्त नहीं आने वाला। अच्छा वक्त तभी आएगा जब तुम बुरे वक्त में खुद को बना रहे होंगे, खुद के देखे गए सपनों पर काम कर रहे होंगे, कोई भी वजह से उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे, पीछे नहीं हट रहे होंगे। इसलिए तू खुद पर विश्वास रख। तेरे कल पर तेरा हक होगा। तेरी आज की मेहनत तेरा आने वाला कल बनेगा। आज इसे शुरू कर और चलता रहे। रुक मत, धीरे चल लेकिन चलता रहे। एक साथ मत भाग, एक एक स्टेप पर, फिर मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। और अगर तू ये सोच रहा है कि यार मेरा बहुत खास दोस्त है, मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो तू गलत सोच रहा है। हाँ, वो तेरे साथ हो सकता है, लेकिन बुरा वक्त आते आते ना वो भी निकल जाएगा। क्योंकि वो तेरे लिए स्ट्रगल क्यों करेगा? तुझे खुद के लिए स्ट्रगल करना है, उसके अपने स्ट्रगल्स। तुम्हें अपने स्ट्रगल्स खुद करने हैं, अकेले करना है, चलना है। तो फिर इंतजार किस बात का है? बहुत सारी चीजें तुम्हें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो बहुत खास ही क्यों ना हो। आगे बढ़ने के लिए ऐसे टाइम वेस्ट चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि खुद की भूख खुद के खाना खाने से शांत होती है। तेरे लिए सिर्फ तू एक है, तेरे लिए सिर्फ तू ही खड़ा हो सकता है। दिन हो, रात हो, बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, जब तक तू तेरे साथ है ना, तुझे कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। तू ही किसी और पे डिपेंड होने लग गया ना, तो फिर तेरा कोई भी फायदा उठा सकता है। तेरे सपने, तेरी खुशी, तेरी लाइफ, तेरी हिम्मत, तेरा सेक्रीफाइस, तेरा दर्द, तेरा पेशेंस, तेरा डिसीजन, सब कुछ तेरा। तुझे बिना किसी से उम्मीद के लिए मेहनत करनी है, खुद को टाइम देना है। जब तू खुद अपने सपने पूरे करने लग जाएगा ना, लोग तुझे अपने आप फॉलो करने लग, तुझे अपने आप जानने लग जाएंगे। आने वाला कल अपने आप तेरी सक्सेस का गुणगान करेगा। तेरी मेहनत कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। किसी का तो सिर्फ वक्त आता है, तेरा दौर आएगा। परेशानी तो आती रहती है और आनी भी चाहिए। इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारी औकात पता पड़ती है उससे। स्मूथ तरीके से कंफर्ट जोन में अगर तुम्हारी जिंदगी चल रही है ना, इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। बहुत ज्यादा धूप सहन करोगे ना, तभी बारिश का मजा आएगा। और तू अगर बैठा बैठा सही टाइम का इंतजार कर रहा है कि यार सही वक्त आएगा, उस दिन से मैं काम शुरू करूंगा, तो सही वक्त आने तक का टाइम ना तू ऑलरेडी वेस्ट कर चुका है। और इतना टाइम वेस्ट करने के बाद में भी अगर सही टाइम का वेट कर रहा है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इंतजार मत कर, अभी से लग जा, फिर देख कल सब कुछ तेरा होगा। खुद में ऐसी आग लगा के रख जिससे तेरे दिमाग की बत्ती जलती रहे। तुझे ये फील होता रहे कि तुझे लगातार मेहनत करनी है। तुझे वह सब करना है अपने सपनों के लिए जो बाकी के लोग नहीं कर रहे, उनसे हटकर करना है। क्योंकि तुझे उन सब से आगे निकलना है, तुझे अपना दौर लाना है। तू किसके लिए जी रहा है भाई? खुद के लिए जी। पहले खुद को कुछ बना, फिर कर दूसरों का भला। हार जीत तो चलती रहती है, तेरा काम है मेहनत करना। आज तुझे दुनिया पीछे खींच रही होगी, बहुत लोग तेरे सामने डिस्ट्रैक्शन बनकर, बैरियर बनकर खड़े होंगे, लेकिन तुझे उन पर ध्यान नहीं देना। तू शांत रहकर अपना काम करता रहेगा ना, तो एक दिन इस भीड़ से खुद को आगे ले जाएगा। और ये सिर्फ तू ही कर सकता है। तू तेरी जिंदगी का खिलाड़ी है और तुझे बेस्ट प्लेयर बनकर के ना अपनी पारी खेलनी है। तुझे पता है तेरे सपने कितना पेशेंस और हिम्मत वाला खेल है, और तुझे इसमें कैसे जीतना है। तुझे शांत रहना है। लोग ताने मारेंगे, भला बुरा कहेंगे, तू जो कर रहा है ना उसे छोड़ने को कहेंगे। तुझे कहेंगे कि यार इसको करके कोई फायदा नहीं है, तुझे आगे कुछ नहीं मिलने वाला। वो हर वो कोशिश करेंगे जिससे तू परेशान होकर अपनी मेहनत को छोड़ दे। लेकिन तुझे फिर भी अपने सपनों पर डटे रहना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वैसे तो लाइफ में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन तुझे उस स्ट्रगल से भी लड़ना है। दुनिया के सामने खुद को बेस्ट प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तू रुक मत, पीछे मत हट। चाहे तुझे कितनी ही रातों की नींद आराम करनी पड़े, तुझे अपने कैसे भी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़े, तू एक बार के लिए सब छोड़ दे। बस तू रुकना मत और अपने सपनों पर शांत रहकर मेहनत कर। तेरे दोस्त या तेरे अपनों को जब तू टाइम नहीं देगा ना, तो तुझे एक बार के लिए सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन तुझे उस वक्त अपने सपनों के अलावा कुछ नहीं सोचना। तू सही रास्ते पर चल रहा है, बस तुझे उस रास्ते को ना बीच में नहीं छोड़ना है। उस रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आएगी, पर वो तेरे सपनों से बड़ी नहीं होगी। तू ये समझ ले कि अभी ये तेरे टाइम देने का जवाब नहीं है, तेरी सफलता जवाब अपने आप देगी। लोगों को खुश रखना बंद कर। सबकी खुशी का ठेका तूने नहीं लिया, तो अपना ध्यान रख। अपनी खुशी के लिए काम कर, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर। लोग तो भगवान से भी दुखी है यार, तो तू ये सोच के मत बैठ कि वो मेरे से हर्ट होगा, दूर हो जाएगा, और दूर होगा तो मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई किसी के चले जाने से। यहाँ तक कि किसी के मर जाने से भी कोई काम नहीं रुकता, उसको भी कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। आप तो फिर खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप तो किसी का बुरा भी नहीं कर रहे, तो ये बिल्कुल मत सोचो कि उसका क्या होगा। तेरी लाइफ के घोड़े की लगाम ना तेरे खुद के हाथ में होनी चाहिए। तू ही इसका सारथी, तू ही इसकी सवारी है। किसी और को ये मौका कभी मत देना, क्योंकि लोग फायदा उठाने में सबसे आगे होते हैं। खुद को अकेला मत समझ तू, तेरे लिए तू अकेला ही काफी है। फिर देखना कल तुझे लोग क्या, पूरी दुनिया जानेगी। तू जितनी मेहनत कर रहा है ना, तुझे ये लगना चाहिए कि बस इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, उससे लिमिट तक मेहनत कर। जब तुझे ये लगने लग जाएगा ना, इस काम के लिए मेरे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, तो मान के चल उस काम को तेरे से ज्यादा अच्छा भी कोई नहीं कर सकता। और जब तू इतनी मेहनत कर सकता है, तब उससे जो रिजल्ट मिलने वाला है ना, उस पर तेरा अकेले का हक होगा। उस वक्त तुझे लगेगा कि यार अच्छा हुआ मैं उन लोगों के कहने में, उनकी बकवास में नहीं आया, और उस दिन मैंने गिव अप नहीं किया, लगातार मेहनत करता रहा।
और आज इस मुकाम पर पहुंच गया। और अगर तू उस वक्त ही ये सोच लेगा कि यार मेरे दोस्त घूम रहे हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरे से अलग हो जाएंगे, तो ये सब कुछ दिन की खुशी है। वैसे ही तेरा स्ट्रगल भी कुछ दिन का ही है। वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और तू स्ट्रगल कर रहा है। कुछ दिन बाद में ना तू उनसे बहुत आगे चला जाएगा और वो स्ट्रगल करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है तू अकेला शांत रहकर मेहनत करके दुनिया में अपने साथ साथ देश का भी नाम कर सकता है, और ये तू कर सकता है। जस्ट डू इट। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।